दोस्तों मखाना आखिर कैसे बनता है, इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाओगे। और दोस्तों आपको पता है दवाई का कैप्सूल बनाने में सूअर और सांड की हड्डी और चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको पता है टमाटो केचप को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं पता तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम फैक्ट्री में बनने वाले ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिसकी नॉलेज हम सभी को होनी ही चाहिए। जानकारी भरा सफर शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मखाना मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि मखाने की खेती ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि तालाब में नीचे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले पानी भरे खेत को अच्छे से साफ किया जाता है और फिर इसको अच्छे से साफ करने के बाद में इनके बीजों को भी साफ किया जाता है। और इनके बीजों को साफ करने के बाद में दिसंबर से जनवरी माह तक के महीने में इसकी बुवाई की जाती है। दोस्तों मखाने की बुवाई के बाद जनवरी से फरवरी माह में आपको पानी की सतह पर हरे हरे पत्ते निकलने लगते हैं और फिर अप्रैल से मई के महीने में फसल तैयार होने लगती है। पूरा तालाब इन कांटों भरे पत्तों से भर जाता है और फिर इनकी जड़ें भी पानी में उगने लगती हैं। पहले सप्ताह में इनके सुंदर फूल खिलने लगते हैं और मई महीने के अंतिम सप्ताह तक इन फूलों के फल बनने लगते हैं और इनके फल कांटे भरे होते हैं। फल में 70 से 120 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाने बनते हैं और फाइनली जुलाई का महीना आते फल बन जाता है। ये पानी के अंदर ही फटने लगते हैं और फिर फटने के बाद पानी के ऊपर बीज तैरने लगते हैं और कुछ दिन बाद पानी के ऊपर रहने के बाद इनकी गुलाबी का जो कवर होता है वो सफ़ेद हो जाता है और ये पानी में नीचे बैठने लगते हैं और फिर गन्ने के पत्ते गलने लगते हैं और फिर उन पत्तों को हटा दिया जाता है और तालाब में मौजूद बीजों को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके लिए किसान जाली भरे टोकरी का इस्तेमाल करते हैं और इन बीजों को अच्छे से साफ किया जाता है और फिर इन बीजों को सुखाया भी जाता है। सूखने के बाद इनको बिना बालू की मिट्टी के बर्तन में भूना जाता है और भूनने की ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इनमें फिर से सुखाया जाता है और जब धूप की रोशनी लगती है तो उसके बाद इन बीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोबारा कढ़ाई में भुना जाता है और जब लोहे की कढ़ाई में भुनने के बाद इनसे फटफट की आवाज़ आने लगती है तो इसको तुरंत बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इसको लकड़ी के हथौड़े से ठोस जगह पर पीटा जाता है। इसकी वजह से इसकी हार्ड छिलका टूट जाता है और इसकी वजह से बीज फूटकर लावा के रूप में बाहर निकलता है और इसी लावे को हम मखाना कहते हैं और इनको साफ करके पैक कर दिया जाता है, जैसा कि आप पैकेटों में देखते हैं। टमाटो केचप प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, टमाटो केचप खाना सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है ये फैक्ट्री में कैसे बनती है और इसको बनाने का क्या क्या प्रोसेस है? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले टमाटो की खेती की जाती है। जी हाँ, टमाटरों की खेती करने के बाद में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और इसको अलग करने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है और मशीनों का यूज़ कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि इसकी सारी बेलों को मशीन के अंदर ले लिया जाता है और ये मशीन टमाटरों को अलग करती जाती है और बेल को अलग करती जाती है। ये सभी टमाटर साइड में चल रहे कंटेनर में डालती जाती है और सभी टमाटर कंटेनर में लोड होते जाते हैं। साथ ही ये टमाटर जब कंटेनर में लोड हो जाते हैं तो ये टमाटर लोड होने के बाद फैक्ट्री लाए जाते हैं और फैक्ट्री लाने के बाद में इनको अच्छे से हार्वेस्टिंग यानी कि धुलाई की जाती है और धुलाई करने के लिए इन्हें सबसे पहले कन्वेंटर बेल्ट पर डाला जाता है और इस बेल्ट पर डालने के बाद में इसकी अच्छे से धुलाई की जाती है। इसकी धुलाई की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में इसको अलग प्रोसेस से निकाला जाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में उनको चेकिंग करने के लिए बहुत मजदूर लगे होते हैं और मजदूर इनमें से बेकार सभी टमाटरों को बाहर निकालते जाते हैं और देखते जाते हैं। इसके लिए एक मशीन लगी हुई है जो कि हरे टमाटरों को अपने आप ऑटोमेटिकली अलग करती जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन टमाटरों को अलग करने के लिए ये अलग से मशीन लगाई गई है और ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में फिर इनको गर्म पानी से धोया जाता है और धोने के बाद में इनकी जो लेयर होती है इनको गलाने के लिए इसमें पानी का प्रेशर मारा जाता है और इनको एक बॉल की तरह घुमाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद में इनको फिर आगे भेज दिया जाता है एक नए प्रोसेस के लिए। जब इनको कन्वेयर बेल्ट से आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इनको
जो मजदूर हैं वो अच्छे से इसको चेक करते हैं कि कोई भी खराब टमाटर अंदर ना चला जाए, और अपने हाथों से इसकी जानकारी पूरी चेक करने के बाद में इनको भेज दिया जाता है एक मिक्सर ग्राइंडर में जाने के बाद सभी टमाटरों को मिक्स कर दिया जाता है और इनमें तरह तरह का ऑयल और मसाले डाल दिए जाते हैं जिनसे इनको टेस्ट बढ़ाया जाता है, और सभी मसाले डालने के बाद एक कंप्लीट होने आता है तो गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद में हमारा कंप्लीट हो जाता है टमाटो केचप, और फिर इसको बोतलों में पैक करके भेज दिया जाता है मार्केट में। कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कैप्सूल तो जरूर खाया होगा। क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कैप्सूल को सूअर और सांड जैसे जानवरों की हड्डी और चमड़ी से बनाया जाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि कैप्सूल के ऊपर एक कवर होता है जिसके अंदर दवाई भरी होती है। दोस्तों, इस कवर को जिलेटिन से बनाया जाता है। जिलेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है और जिसे जानवरों की हड्डी और चमड़ी से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, कैप्सूल बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डी और चमड़ी का प्रोसेस करके एक लिक्विड तैयार किया जाता है। कलर का कैप्सूल बनाया जाता है, उस कलर को घोल में मिला दिया जाता है और इसके बाद कैप्सूल के सांचे को इस लिक्विड में डुबोया जाता है, और जब ये लिक्विड सूख जाता है तो कैप्सूल के कवर के रूप में बदल जाता है। फिर इसको बाहर निकालकर इसे दवा भरी जाती है और फिर इस कैप्सूल को अच्छे से बंद करके पैक कर दिया जाता है। और दोस्तों, जो कैप्सूल जानवरों के मटेरियल से बनाया जाता है उसके ऊपर हार्ड जिलेटिन लिखा होता है, और जो पेड़ पौधों से बनाया जाता है उसके ऊपर सॉफ्ट जिलेटिन लिखा होता है। लेकिन पेड़ पौधों से बनने वाला जिलेटिन 2 से 3 गुना महंगा होता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हम ऐसी और भी वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।